बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास आज हम चैप्टर नंबर 1 की 1.1 एक्सरसाइज सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन क्या है कि राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप इससे पिछली वीडियो देखें तो उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डिटेल से दी हुई है। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है कि ए एक्स स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखें, हमें पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट वो दिया हुआ है कि x प्लस 7 x माइनस 3 इक्वल टू -7। हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ ए बी सी क्या है, ये रियल नंबर होते हैं, ठीक है, ए बी सी रियल नंबर। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि इसको मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई का आसान तरीका है, सिंपल। आप x को, यहाँ ये x है तो इसको दोनों से मल्टीप्लाई करवा दें, फिर प्लस का 7 है तो प्लस का 7 दोनों से मल्टीप्लाई करवा दें। अब यहाँ x क्या हुआ, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो x की पावर एड्स होती हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का 3x, माइनस क्यों आया कि जब हम दो डिफरेंट टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो डिफरेंट का मतलब है कि एक प्लस की एक माइनस किया तो माइनस आता है। प्लस का 7x और माइनस का 21। अब यहाँ दोनों के x वाली टर्म और साइन कौन से डिफरेंट है तो हम इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और आंसर के साथ कौन सा साइन आएगा, प्लस वाला। क्यों, यहाँ 7 के साथ प्लस है तो 7 में से 3 है, प्लस का 4 माइनस का 21 और ये इधर इक्वल के इधर माइनस तो इसने इधर आकर क्या हो जाना है, प्लस हो जाना है। अब हमारा अगला क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 21 प्लस का 7। अब यहाँ फिर कांस्टेंट टर्म के साथ क्या आ गया, डिफरेंट साइन आ गया। डिफरेंट है तो हम फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, बड़ी रकम वाला। अब हमारी ये क्वेश्चन बन गई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखो हमारा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आता है प्लस सी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशक दोनों माइनस आ जाए, दोनों प्लस आ जाए, या एक माइनस आ जाए एक प्लस आ जाए, साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे ए क्या है, 1। अगर एक्स के साथ कुछ भी नहीं है, अगर किसी रकम के साथ कुछ भी नहीं होता, खाली वाई है, खाली ए है, खाली सी है, तो उसका मतलब क्या है कि उसकी पावर भी 1 है और उसका कोफिशिएंट भी क्या है, 1 है। तो ये हमारी क्या बन गई, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 यानी इसी का क्वेश्चन नंबर इसका 1 का सेकंड पार्ट है, एक्स स्क्वायर प्लस 4/3 माइनस x/7 इज इक्वल टू 1। अब हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले जो डिनोमिनेटर हैं उनका क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम लेके अब हम क्या करेंगे कि उस एलसीएम को हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से देखें कि क्या आया था, 21। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 21, यानी 21 क्या है, एलसीएम ऑफ 3 7 दोनों का। अब हमने क्या लिखा, पहले डिज लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 4/3, अब इसके साथ 21 मल्टीप्लाई, ये वाला माइनस ये x/7 मल्टीप्लाई 21 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 21। अब यहाँ पे क्या कटा, 3 1 3 7 7 1 7 3। अब ये क्या होगा, यहाँ पे क्या आता, 3 1 3 7 तो ये 7 7 1 7 3 तो ये 3। अब हम क्या करेंगे, 7 और 3 को अंदर मल्टीप्लाई, किसके साथ, 7 एक्स स्क्वायर, 7 4 28। यहाँ पे क्या था, 7 1 7 3 तो 3 को x के साथ इक्वल टू 21। अब ये इक्वल की इधर है, प्लस है तो इधर आके क्या हो गया, माइनस। जब यहाँ इक्वल की इधर वाली जो जितनी टर्म्स हो सारी इक्वल के इधर आ जाए तो इधर क्या रिमाइंडर क्या हो जाता है, 0। अब हम रकम है 7x स्क्वायर प्लस का 28 माइनस का 3x माइनस का 21 है। अब हम यहाँ करेंगे कांस्टेंट टर्म को इकट्ठा कर दो, माइनस का 3x आप इसको अरेंज कर लें, क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो पहले x⁻2 आता है, फिर x⁻1 आता है, फिर x⁻0 होती है। तो 7x स्क्वायर माइनस का 3x 28 ये है, दोनों का फिर साइन क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। हमने इनको क्या किया,
माइनस कर लिया तो बड़ी जो रकम थी 28 वो वाला साइन आ गया। फिर हमारी ये कौन सी इक्वेशन बन गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इसी तरह इसका क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट हम हल करने लगे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि एक्स ओवर एक्स प्लस वन प्लस एक्स वन प्लस वन ओवर एक्स इक्वल टू 6। फिर अब यहाँ हम एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आएगा, डिनोमिनेटर का एक्स भी आएगा और एक्स प्लस वन भी आएगा। सेम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह अब हमने क्या करना है कि इस एलसीएम को हर डिजिट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा देखिए एक्स एक्स प्लस वन फर्स्ट के साथ, फिर एक्स एक्स प्लस वन सेकेंड के साथ, और इक्वल टू क्या था 6, इक्वल टू हमारे 6 डिजिट था तो हमने 6 से मल्टीप्लाई करना है एक्स इंटू एक्स प्लस वन। अब जो कुछ यहाँ कट रहा है वो काट दो। क्या कट रहा है, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन कट गया तो ये एक्स और ये एक्स ये दोनों मल्टीप्लाई, ये दोनों आ गया। अभी मल्टीप्लाई हम नीचे करते हैं। उसके बाद यहाँ क्या कटा, एक्स को एक्स से काटें तो ये एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन। अब यहाँ कुछ भी नहीं कटा तो 6 क्या है, स्टार्ट में लिख लिया। अब हम क्या करेंगे कि x को x से मल्टीप्लाई करना है तो एक्स स्केयर। अब आपकी मर्जी है यहाँ पे कि x प्लस वन होल स्केयर कर दो, फिर एक्स ए प्लस बी होल स्केयर फार्मूला खोल दो। यहाँ इस तरह मल्टीप्लाई कर दें कि x को पहले किससे किया, x को x से किया तो एक्स स्केयर, x को 1 से किया तो x। अब हम 1 को दोनों से करने लगे, 1 को x से करेंगे तो x, 1 को 1 से करेंगे तो 1। अब यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ये 1x ये क्या बन गया, 1x स्केयर 1x स्केयर 2x स्केयर 1x 2 प्लस का 1, और ये हमने क्या किया 6x को अंदर मल्टीप्लाई किया था 6x स्केयर, 6x को 1 से किया तो 6x। अब ये इक्वल किधर थे तो दोनों हम इधर ले आए, ये प्लस था माइनस हो गया, ये प्लस था माइनस हो गया, यहाँ क्या बचा 0। अब देखिए यहाँ पे कि ये अब एक्स स्केयर की दो रकमें हैं। अब अगर आपके पास टाइम हो क्वेश्चन करने में ज़्यादा तो आप ऐसा करें, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि एक्स स्केयर पहले इकट्ठा लिख लो, फिर एक्स लिख लो, फिर कांस्टेंट टर्म लिख लो। अगर आप यहाँ ये 2x स्केयर और माइनस 6x स्केयर यहाँ पे पहले लिख लें कि 2x स्केयर माइनस 6x स्केयर, तो फिर ज़रा आपको और आसानी होगी क्वेश्चन हल करने में। अब देखिए माइनस का 6 है प्लस का 2 है, 6 में से 2 गया माइनस का 4, माइनस का 6 है प्लस का 2 है तो माइनस 6 में से 2 निकालेंगे तो माइनस 4x, ये प्लस का 1। अब अमूमन ये होता है कि स्टार्ट में ना माइनस नहीं लिखते, तो स्टार्ट में माइनस को ख़त्म करने के लिए आप क्या किया करें कि लिखें टेकिंग -1। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, यहाँ माइनस ब्रैकेट डाल दें, ब्रैकेट डालेंगे ना तो अंदर साइन चेंज जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, और -1 जो होगा वो दूसरी तरफ जाके 0 के नीचे -1, वो 0 ओवर कोई भी रकम हो तो वो 0 हो जाती है। तो यहाँ पे इसको हमने क्या किया कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या है माइनस का प्लस है, प्लस का माइनस इक्वल टू 0। और ये भी हमारी कौन सी फॉर्म बन गई है, ये हमारी बन गई है स्टैंडर्ड फॉर्म। अब यहाँ एक स्टेप आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं, यानी -1 कॉमन, -1 लिखें यहाँ पे, फिर ब्रैकेट के अंदर इसको इसके साइन चेंज करके लिखें, फिर एक और स्टेप नहीं बल्कि यहाँ इसके अंदर आप 2 स्टेप कर सकते हैं। फिर -1 को इधर जाके 0 के नीचे -1 लिखें, फिर आप ये वाला स्टेप लिख सकते हैं। और ये भी हमारी कौन सी क्वेश्चन बनी, a² प्लस b प्लस सी। प्लस सी का मतलब है कि हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन में तो प्लस है, लेकिन यहाँ -1 आया तो माइनस आ सकता है इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में। हमारा 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है। ये हमें गिवन क्वेश्चन दिया हुआ है, आप सॉल्यूशन के बाद इसको अगेन लिख लेंगे। अब हमने क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला 1 2 3 पार्ट किए हैं, सेम इसी तरह आपने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्या हमने लेना है, ये डिनोमिनेटर x-2 x, इसके नीचे क्या है 1, हमारा एलसीएम क्या आया x(-2). अब देखिए हमारी ये फर्स्ट रकम थी, हमने इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, ये सेकंड रकम थी, हमने इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस का 4 था, हमने इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या कटा x-2, बाकी क्या बचा x प्लस 4, क्या कटा ओनली x, x-2 दोनों आ गए। अब यहाँ कुछ भी नहीं कर रहा क्योंकि 4 जो था वो फ्रैक्शन में नहीं था, वो 4 ओनली 4 था, तो 4 के हमने क्या किया कांस्टेंट को पहले ले आए 4 और x ये और ये x-2।
अब हमने इससे अगला स्टेप क्या करना है कि हमने अंदर मल्टीप्लाई करना है। एक्स को मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर प्लस का 4x। अब ये देखिए ये दोनों सेम है, इनको हम क्या करेंगे, x-2 होल स्क्वायर। आपकी मर्जी है तो आप ये भी कर सकते हैं कि x को इससे मल्टीप्लाई करो, फिर x को इससे करो, फिर -2 को इससे करो, इससे करो। जो आपको आसान लगता है वही मेथड कर लें। मर्जी है तो अलग-अलग मल्टीप्लाई कर लें, आपकी मर्जी है तो होल स्क्वायर बना लें, फिर होल स्क्वायर को a-b होल स्क्वायर खोल दें। अब यहाँ पे क्या है, 4x स्क्वायर माइनस का 8x इक्वल टू 0। अब जब यहाँ बाहर माइनस हो तो कोशिश किया करें कि उसको फार्मूले को ब्रैकेट के अंदर खोलें, क्योंकि जब ब्रैकेट के अंदर खोलेंगे तो आप ब्रैकेट ख़त्म करेंगे तो आपके अंदर साइन चेंज हो जाएंगे। अब क्या है, a-b है तो फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस का 2ab, 2 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई ये -4x। अब हमने यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन कर दिया, ख़त्म कर दी, तो यहाँ पे क्या है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। उसके बाद ये 4x स्क्वायर माइनस 8 सेम इसी तरह आ रहा है। अब देखो हम इसको आगे क्या करेंगे कि x का स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का x, ये आपका माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है, प्लस का 4 माइनस का ये, यानी +4x माइनस 8x इक्वल टू 0। अब आप क्या करें कि आसानी के लिए x स्क्वायर वाली रकमें सारी इकट्ठी कर लें। अब ये x स्क्वायर था, एक एक्स स्क्वायर क्या है ये, दूसरा एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर है। आप अब यहाँ इसको सॉल्व कैसे करें, आसानी से करें, बिल्कुल आराम से। प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर 1 और 4 5, ये वाला माइनस एक्स स्क्वायर। अब उसके बाद है ये माइनस का 8x, ये प्लस का 4x है और ये प्लस का 4x है। मतलब क्या है कि प्लस वाली टर्म्स अलहदा प्लस कर लो और माइनस वाली अलहदा, तो अब आसानी होगी। यहाँ ये अगर इकट्ठे कर लें ना, एक्स स्क्वायर वाले पहले फिर एक्स वाले फिर कांस्टेंट, तो आपको हल करने में ज़रा आसानी होगी। तो अब 5 में से 1 गया प्लस का 4, माइनस 8x प्लस 4 प्लस का 8x, ये क्या हुआ, कट गया, माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब हमारी इक्वेशन सिर्फ क्या आ गया कि 4x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। जो पिछली हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो वीडियो थी उसमें ज़रा आप दोबारा ज़रा जाएं और पढ़ें, तो उसमें क्या था कि अगर हम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 0 पुट करते हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन रह जाती है वो लीनियर रह जाती है, क्योंकि x की पावर 2 ख़त्म हो जाती है। लेकिन अब एक और भी चीज़ लिखी थी कि अगर हम b के कोफिशिएंट को 0 पुट करते हैं, यानी b के कोफिशिएंट को, तो वो हमारा x ख़त्म हो जाता है। जब हमारा x ख़त्म हो जाता है तो हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक ही रहती है, लेकिन जब हमारा एक्स स्क्वायर ख़त्म हो जाता है तो हमारी क्वाड्रेटिक नहीं रहती, वो लीनियर होती है। तो इसको हम क्या कहेंगे, जब x का कोफिशिएंट 0 पुट करेंगे यानी x इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगी, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये हमने क्या किया, 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्योर क्वाड्रेटिक पार्ट। एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 4 है, एक्स माइनस 5 और एक्स इज इक्वल टू 1 है। अब हमने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम लेके, एलसीएम क्या है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, एलसीएम क्या है एक्स प्लस 4। हमने क्या करना, इस एलसीएम को मल्टीप्लाइंग बाय एक्स प्लस 4 बोथ साइड्स। अब हमने हर टर्म्स को एक्स प्लस 4 से मल्टीप्लाई करना है। अब जब एक्स प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखते हैं कि क्या क्या कटता है इसमें। अब देखो एक्स प्लस 4 क्या कटा, एक्स प्लस 4 कटा, बाकी क्या बचा एक्स, तो एक्स को एक्स प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या कटा एक्स, तो क्या हुआ एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 5, यहाँ 1 तो ख़त्म हो गया, ये हमारा आ गया एक्स प्लस 4। अब हमने एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, अगर तो सेम होते हैं ना एक्स प्लस 4 तो फिर तो हम उसका एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर कर देते, तो फिर हम a प्लस बी होल स्क्वायर से खोल लेते, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है। पहले क्या करेंगे,
एक्स को दोनों से मल्टीप्लाई, एक्स को एक्स से एक्स स्केयर, एक्स को -5 से -5x, +4 को एक्स से प्लस का 4, +4 को -5 से -20। अब इस एक्स को एक्स से एक्स स्केयर, एक्स को 4 से 4x इक्वल टू 0। अब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक्स स्केयर प्लस का 3x, अब हमारे पास आया माइनस का 5x प्लस का 4x, तो बड़ी रकम कौन सी है माइनस, तो 5 में से 4 गया 1, माइनस का 1x, माइनस का 20 इक्वल टू एक्स के प्लस 4। मैंने आपको पहले कहा था कि अगर हम अंदर कोई मल्टीप्लाई कर रहे हैं या कोई फार्मूला खोल रहे हैं, कोई भी क्यूब वाला स्क्वायर वाला, तो आप कोशिश करें कि इसको ब्रैकेट में खोलें। अब हमने मल्टीप्लाई किया ना, तो फिर भी हमने ब्रैकेट में ही की है, क्यों, बाय माइनस है। अब इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो हमारे साइन उलट हो गए, माइनस का प्लस, माइनस का प्लस इक्वल टू एक्स के प्लस 4x था, तो हमारा इक्वल के इधर आके ये माइनस हो गया, और ये प्लस था तो ये भी माइनस हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को इकट्ठा कर लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर -1x स्क्वायर -1x स्क्वायर -1 -2 प्लस का 3x प्लस का x माइनस का 4x, उसके बाद प्लस का 20। अब क्या करेंगे कि 2 में से 1 गया -1, क्योंकि रकम कौन सी है बड़ी, माइनस की। अब 3 + 1 प्लस का 4 माइनस का 4 प्लस का 20, फिर हमारा क्या है प्लस का 4 माइनस का 4 कट गया। अब हमारा क्या हुआ, एक्स वाली टर्म ख़त्म हो गई। जब हमारी एक्स वाली टर्म नहीं आती तो वो कौन सी इक्वेशन बनती है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो अब हमारा फिर हमारा क्या आया कि एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20, फिर हम क्या करेंगे कि माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, प्लस माइनस, और ये हमारी इक्वेशन कौन सी बन गई, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं। हमारी रकम है x + 1 x + 2 x + 2 x + 3 इक्वल टू 25/12। सोल्यूशन के बाद आप इस को क्वेश्चन को अगेन लिख लें। अब हम क्या करेंगे कि हमारा एलसीएम जो है थोड़ा लेंथी आ रहा है, तीनों के नीचे डिनोमिनेटर है, तो x + 2 x + 3 12, तीनों एलसीएम आ जाएंगे। अब हम क्या लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग, किससे मल्टीप्लाई करना है, अब 12 भी है, x + 3 भी है, x + 2 भी है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 12 x + 2 x + 3। अब हमने क्या किया, ये फर्स्ट हमारे टर्म है, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 12 x + 2 x + 3 से। अब ये वाली हमारी सेकंड टर्म है, इसको भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू हमारा 25/12 था, इसको भी हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यह हमारा क्या कटा, x + 2। अब हमारा क्या रह जाएगा, x + 2 तो कट गया, 12 भी आएगा, 3 भी आएगा, और x + 1 भी आएगा, ये पहली रकम है। और सेकंड में क्या कटा, x + 3, इसमें क्या आया 12 आया, x + 2, यानी ये रह गए बाकी जो हमारे पे x + 2 इक्वल टू, यहाँ हमारा कटा 12 कटा, बाकी रह गया x + 2 x + 3 मल्टीप्लाई 25। अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। आप इसको ना x को दोनों से मल्टीप्लाई करवाओ, फिर 3 को दोनों से मल्टीप्लाई करवाओ, ये हमारी रकम आ गई। इसी तरह x को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारी ये रकम आ गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन तीनों को कांस्टेंट रकम तो इधर आ गई, x + 2 x + 3 को मल्टीप्लाई करें, ये हमारी रकम आ गई। अब हमने क्या करना है, 12 को क्या अंदर मल्टीप्लाई, 12x² प्लस का 48x प्लस का 36। अब हमने इस 12 को मल्टीप्लाई करना है अंदर, तो बाहर इसकी क्या है, प्लस है, कोई अंदर साइन चेंज नहीं होगा। प्लस का 12x² प्लस का 40x प्लस का 48। अब हम इस इक्वल टू 25 को तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि इक्वल इधर जो रकमें हम इधर ले आएंगे तो क्या उनका साइन चेंज हो जाएगा। अब हमने 12x²
बल्कि आप ये 25 को मल्टीप्लाई करना है, 25x² प्लस का 1 to 5, 25 को 5 से करेंगे तो 1 to 5, 25 को 6 से करेंगे तो 150। अब हमारा प्लस का 12x² माइनस का 48 है, ये -48 कहाँ से आया? अब मर्जी है तो आप इधर का लिख ले प्लस का, ये प्लस का 48 अभी चलेगा, अभी माइनस नहीं आएगा। यानी 12x² प्लस का 48 प्लस का 30 प्लस का 12 प्लस का 48 प्लस का 48। जब हम इक्वल रकमें इधर आएंगे तो ये साइन इनका चेंज हो गया, ये प्लस था तो माइनस, ये प्लस था तो माइनस, ये प्लस था तो माइनस। आपका यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ प्लस है, ये वाली इधर रकम उठा रही है इक्वल टू 0, क्योंकि हम सारी रकमें उठा के रकमें इधर जब लेके आए हैं उनका साइन चेंज हो गया। तो अब आप ऐसा करें कि x² को इकट्ठा कर लें, प्लस का 12x² प्लस का 12x² प्लस का 12x²। अब उसी तरह उसके बाद x12 रकमें इकट्ठी कर ली, प्लस का 48 है, प्लस का 48 है, माइनस का 1 to 5x है, प्लस का 30 कांस्टेंट को अलहदा इकट्ठा कर लिया, प्लस का 36 प्लस का 48 माइनस का दिस। अब देखिए यहाँ पे प्लस 12 प्लस 12 प्लस का 24 माइनस का 25x, इन दोनों को ऐड किया तो 96 माइनस का 1 to 5x, इन दोनों को ऐड किया तो प्लस का 84 माइनस का 150। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंट साइन है, 25 में से 24 निकालो -1, 96 है, 1 to 5 में से 96 निकालें माइनस का 29। अब 150 में से 84 निकालें माइनस का 66। फिर स्टार्ट में क्या है, माइनस, इधर माइनस से कोई मसला नहीं होता, यहाँ स्टार्ट में माइनस है तो आपने क्या करना है, इसको ख़त्म करने के लिए क्या करें, थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये क्या हुआ, प्लस प्लस प्लस। अब हमारी ये कौन सी क्वेश्चन बनी, स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, अल्लाह हाफिज़।